हेलो स्टूडेंट्स। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि आपकी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, और ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हम डिफ्यूज़न पढ़ेंगे कि डिफ्यूज़न होता क्या है। तभी आप समझ सकते हो कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ठीक है, सो डिफ्यूज़न जो है, मान लो ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर ये सिंपल मेम्ब्रेन लगी है। ठीक है, सिंपल मेम्ब्रेन मतलब इसमें काफ़ी बड़े होल हैं। ठीक है, इस टाइप के। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन 1 ले लिया और यहाँ पे सॉल्यूशन 2 ले लिया। ठीक है, अब मान लो इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, C1 एंड C2, और बोला है कि सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन 2 से ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन 2। तो अगर हमें बोला जाए कि आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है तो मतलब उसके उसके सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं। हमेशा जो है कंसंट्रेशन सॉल्यूट को मेज़र करके ही हमें यूज़ कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, आपके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हों और उसमें बोल दें कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया गया है, तो मतलब उसमें क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, सो डिफ्यूज़न क्या हुआ, नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। अब मान लो इस साइड सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और इस साइड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट तो ज़्यादा होगा ही ना सॉल्यूशन 2 में। तो ये क्या कर रहे हैं, एक यहाँ हाई कंसंट्रेशन किसकी हुई, सॉल्वेंट की, और यहाँ सॉल्यूट की हाई कंसंट्रेशन हुई। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सॉल्यूट पार्टिकल जा रहे हैं और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहे हैं। उसको, इन पूरी नेट मूवमेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। नेट मूवमेंट क्यों बोला, कि अगर इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहे हैं सॉल्यूशन 1 में, तो सॉल्यूशन 1 में भी तो कुछ ना कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे ही, है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि उसमें सिर्फ सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलके बनता है। तो मतलब यहाँ से भी सॉल्वेंट पार्टिकल जो है कुछ ना कुछ मूव करेंगे सॉल्यूशन 2 में, और इधर से भी सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे चाहे लो कंसंट्रेशन में होंगे बट इधर भी मूव कर सकते हैं। तो नेट मूवमेंट इसीलिए बोल रहे हैं कि जो है दोनों साइड से उनकी मूवमेंट हो रही है, बट ज़्यादा किससे हो रही है, हाइयर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। सो अब ऐसे ही हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस क्या हुई कि इधर भी सॉल्यूशन सेम कंटेनर ले लिया और सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ की कंसंट्रेशन C1 है, इधर की कंसंट्रेशन C2 है। ठीक है, अब C1 जो है C2 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल कम है। तो इन्होंने बोला ऑस्मोसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें, और यहाँ पे मेम्ब्रेन जो यूज हो रही है ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज हो रही है। कैसी, मतलब उसमें जो है स्मॉल होल्स हैं, वो सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने देती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को नहीं। सॉल्यूट पार्टिकल को जो है वो उसमें से क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होल्स का साइज थोड़ा छोटा है। तो इसमें बोला कि ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट तो हो रहे हैं, पास मूव हो रहे हैं कहाँ से, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। ये बात याद रखना, ऑस्मोसिस में जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही सारा काम है, वही जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स को आने जाने नहीं देती है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आपके पास एग्जाम्पल भी होते हैं, नेचर में भी प्रेजेंट होती है, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफेन, और आर्टिफिशियल भी यूज होती है कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो इस तरह से जो है। अब बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ये हमने एक दो कंटेनर लिए और आपस में जोड़ दिया इनको एक ट्यूब से। ठीक है,
एक में सॉल्यूशन ले लिया, एक में सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ले लिया। क्या लिया? प्योर सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट क्या हो सकता है? वाटर, वाटर भी हो सकता है या कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है। और इधर सॉल्यूशन लिया, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों है। ठीक है। अब दोनों साइड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, है ना, इधर भी होगा इधर भी होगा। बीच में लगा दी हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो वो क्या कर रही है? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही मूव करने दे रही है। सॉल्यूट पार्टिकल जो है इस साइड से उस साइड नहीं जा सकते। ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोला? द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड by applying some extra pressure over solution side। तो ये जो नेट मूवमेंट है सॉल्वेंट की, किधर से? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ की, इस मूवमेंट को जो है हम रोक सकते हैं। कैसे? हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले से ही है, हम ऊपर से क्या लगा रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो अप्लाई किया जा रहा है सॉल्यूशन पे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रोकने के लिए, उनकी मूवमेंट रोकने के लिए, ऐसे इस मूवमेंट को रोकेंगे वो। ठीक है। तो उस प्रेशर को क्या बोला? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। इसके जो है एग्जाम्पल भी है हमारे, जैसे हम आरओ यूज करते हैं, बोलते हैं आरओ जो है प्योरीफाई कर देता है वाटर को। कैसे? अब मान लो इस साइड हमने ले लिया डर्टी वाटर। ठीक है। जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब वो डर्ट वगैरह भी है और वाटर भी है। और इस साइड हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। मतलब वाटर ही लिया। ठीक है। हम क्या करेंगे? यहां से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर तो लग रहा है, और प्रेशर लगाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑस्मोसिस रोकेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? प्लस और प्रेशर लगाएंगे, ताकि जो है इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल जो हैं, यहाँ वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस साइड मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल को यहां से आने के लिए तो रोक दिया हमने, है ना, ऑस्मोसिस से, ऑस्मोटिक प्रेशर से। प्लस हम और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन पे, ताकि जो यहाँ के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स यानी कि वाटर है वो इस साइड मूव कर जाए और हमें क्या मिल जाए? प्योर वाटर। ठीक है। सो ये इसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस करवा दी हमने। ऑस्मोसिस हो रही थी, सॉल्वेंट प्योर से सॉल्यूशन में आ रहे थे, हमने सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करवा दिया, उसको बोला हमने रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। ठीक है। तो यही टेक्निक यूज होती है जो RO प्योरीफायर वगैरह होते हैं, वाटर प्योरीफायर। ठीक है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। मतलब जो उस सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वो कैसे हम उसको अलग करेंगे? तो वो भी इसी प्रोसेस से होता है। हम क्या करते हैं? इधर जो है सी वाटर ले लेते हैं और इधर प्योर वाटर ले लेते हैं, फिर उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, और प्रोसेसेस और भी होती हैं उनमें, बट मेन बेसिक प्रोसेस यही होती है रिवर्स ऑस्मोसिस की। ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली जो है वो क्या प्रूव हुआ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है। तो एम क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। सो अब एक और बोला उन्होंने कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है। सो टेम्परेचर किस में ले रहे हैं हम? केल्विन में। किस में? केल्विन में। तो जो यहां से एक्सप्रेशन निकल के आया वो आया पाई इज इक्वल टू MRT। RT जो है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये जो है गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो हम वैल्यू भी सेम यूज करते हैं, 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। अब ये क्यों करते हैं यूज?
हम देख लो यहाँ पे पाई क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर हम m की वैल्यू लिखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, तो हम अगर इसको इस साइड ले आए वॉल्यूम को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पाई v इज इक्वल टू एन आर टी, और ये जो है सेम किसकी तरह है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की तरह। तो मतलब जो ये गैस का जो कांस्टेंट है आर, वो लिक्विड्स में भी यूज हो रहा है, ठीक है, और यही वैल्यू, ये वैल्यू जो है हमारे काम भी आती है, ठीक है। इसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो आर क्या हुआ, सॉल्यूशन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हुआ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, एम क्या हुआ, मोलैरिटी, और पाई क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसके लिए, इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम वैल्यू क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। कई बुक्स में जो है एम की जगह सी दिया होता है। सी क्यों दिया होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं, तो वो आप मोलैरिटी को जो है मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, और सी एम की जगह क्या कर लेते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इस तरह का एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। बट वैल्यू की वैल्यू जो है सी और एम की सेम ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो आप चाहे सी लिखो चाहे एम, वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। दिया क्या है, 5% केन शुगर, है ना, एट सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस। केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो 5% केन शुगर का मतलब है 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से जो है हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 5, और मोलर मास जो होता है केन शुगर का वो होता है 342। 100 में दिया है, उसको वो लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.0821 आर की वैल्यू लिख रहे हैं, प्लस टी 288 सेल्सियस में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 के साथ प्लस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 288। सो पाई की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगी 3.4, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में आएगी, ठीक है। जो पाई के यूनिट्स होंगे वो एटमॉस्फेयर में होंगे, ठीक है। अब आपको बोले कि ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है मॉलिक्यूलर मास कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन लगाएंगे कौन सी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम W2 से डिनोट करेंगे, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम M2 से डिनोट करेंगे। तो पाई वी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू आर टी, और यहाँ से जो है मोलर मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है, M2W2 इंटू आर टी अपॉन पाई वी। तो ये फॉर्मूला, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास निकालो यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हो वहां पे, है ना, तो आपको बोला जाए ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया हो, वेट दे दिया हो, वॉल्यूम दे दिया हो इन लीटर्स, है ना, फिर टेम्परेचर दे दिया हो, तो आप जो है वहां से मोलर मास निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2-3 टर्म्स हैं जो यूज होती हैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर में, ठीक है। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। अगर मान लो 2 सॉल्यूशंस हैं तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, उनको क्या बोलेंगे, आइसो। आइसो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, और टोनिक यहाँ पे लिया जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो सेम टेम्परेचर हम मान के चलते हैं, ठीक है। जब तक टेम्परेचर ना दिया हो तो हम मान के चलते हैं कि जो सॉल्यूशंस बने हैं वो सेम टेम्परेचर पे बने हुए हैं। अगर हम ये इक्वेशन लगाएं, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, तो पाई 1 की वैल्यू क्या आएगी, M1RT, टेम्परेचर सेम मान रहे हैं, और इधर क्या आएगी, M2RT, R से R कैंसिल हो जाएगा, T से T, M1 M इज इक्वल टू M2, मतलब मोलैरिटी भी दोनों की क्या होगी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम होगी, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले, तो जो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक जगह जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जिस सॉल्यूशन का कम है उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
किसको? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, और जिस दूसरे सॉल्यूशन का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशंस के बेसिस पे जो है आपको न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? अ 5% weight by volume cane sugar solution is isotonic with 0.877% urea solution. If molar mass of cane sugar is 342, calculate molar mass of urea. हमें यूरिया का निकालना है, तो हम यहाँ पे पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, इस फॉर्मूला को लगाएंगे, M1RT M2RT। अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर नहीं दिया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो R की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। तो M1 इज इक्वल टू M2, और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब यहाँ पे जो केन शुगर बताया है वो क्या बताया है कि जो 5% है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब 5 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, है ना। उसी तरह से यूरिया क्या बताया है? 0.877% वेट बाय वॉल्यूम, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.877 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है 100 ml वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम भी कट जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम सॉल्यूट के? वेट बाय मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे इसका केन शुगर का जो है 5 और मोलर मास होता है केन शुगर का 342, और इसका वेट दिया हुआ है हमें 0.877, और ये हमें निकालना है। मान लो हमें x निकालना है, इसको x मान के चल रहे हैं, तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट करके आ जाएगी 60, और अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 60 ही आएगी यूरिया की। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म्स और आएंगे ऑस्मोसिस के बेसिस पे। वो क्या है? एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस। अगर तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सऑस्मोसिस, और अगर वो इनसाइड जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये जनरली जो है आपने देखा होगा किशमिश और ग्रेप्स में, ठीक है। अगर ग्रेप्स को जो है पानी में रख दें तो वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनके अंदर का जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर किशमिश को रखें हम पानी में तो बाहर का जो वाटर होगा वो अंदर चल जाएगा और फूल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है थोड़े से एग्जाम्पल हैं, और भी होते हैं नेचर में इस तरह के एग्जाम्पल एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस के, ठीक है। सो आपने जो है सिग्निफिकेंस पढ़ लेना है। वो जनरल सा बताया है प्रिंसिपल की, जो प्लांट्स कैसे ले लेते हैं पानी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में, सेल सैप वगैरह। सो उससे जो है वो पानी लेते जाते हैं थ्रू सॉइल, और फिर वो अपने बॉडी सेल्स को देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है एनिमल्स में भी होती है ऑस्मोसिस की प्रोसेस। उनको सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, मतलब कि वाटर चाहिए होता है, ठीक है। वो अपने सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं भेजना चाहते बाहर, है ना। तो इस तरह से जो है ये ऐसी ऑस्मोसिस जो है सिग्निफिकेंस है इसका डेली लाइफ में भी। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। थैंक यू।